सीखेंगे कि होता क्या है, इस चैप्टर का यूज क्या है, आगे चलकर इस चैप्टर में क्या पढ़ाना है। ये क्लास 6 का देखेंगे हम, क्लास 6 का चैप्टर फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो पहले समझिए, ऐसा नंबर जो हमको दो रूप में लिखा रहे, मतलब a अपॉन b के रूप में लिखा रहे। अब a अपॉन b के रूप में लिखा रहे तो इसका मतलब क्या है कि a और b है क्या, तो a एंड b जो आपका है कि नेचुरल नंबर है। क्या है ये? नेचुरल नंबर है, ठीक। इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसको नेचुरल नंबर है। अब सवाल ये उठता है नेचुरल नंबर क्या है। तो नेचुरल नंबर आपका जैसे काउंटिंग नंबर, छोटे बच्चों से पूछिए कि क्या होता है नेचुरल नंबर, तो नहीं बता पाया। लेकिन जब उसे पूछेंगे तो बाबू जरा गिनती सुनाओ, काउंटिंग नंबर सुना, तुरंत सुनेगा। 1 2 3 4 5 ऐसे गिनना शुरू करता है तो उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेकर इनफाइनाइट तक, अनंत तक गिनता चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब क्या है कि मान लीजिए फ्रैक्शन समझने में बहुत से बच्चों को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है, और क्लास 6 7 8 ये क्या है कि 6 से पहली बार आता है, इसको बताता है इसमें न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, इसको सिखाया जाता है। अब जरा ध्यान दें, आप सभी लोगों को बिल्कुल इजी तरीके में कैसे बता समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉक्स है। अब एक बॉक्स है, बॉक्स कितना है? 1 है। बॉक्स 1 है, इस बॉक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो हम कौन से बॉक्स को डिवाइड किए हैं? जो एक बॉक्स था उसी को हम डिवाइड किए हैं 2 पार्ट में। अब मान लीजिए इस एक बॉक्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए? एक बॉक्स को डिवाइड कर दिए 4 पार्ट में। एक बॉक्स को कितने? 1 2 3 4, 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। अब गिना जाए तो अब कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? तो 6 पार्ट में। अब कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 8 पार्ट में। अब देखिए 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। आप देखिए कि इनमें से कुछ पार्ट को हम क्या कर रहे हैं? सेट कर दे रहे हैं। मान लीजिए 3 पार्ट को मैंने सेट कर दिया। अब अगर इसमें आपको शेडेड पोर्शन निकालना है, शेडेड पोर्शन निकालना है, शेडेड, ठीक। तो शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे? मतलब तो पहले क्या लिखेंगे? टोटल नंबर। तो टोटल कितने बॉक्स हैं? तो टोटल 8 बॉक्स हैं। कितने बॉक्स हैं? तो 8 बॉक्स हैं। 8 बॉक्स हैं तो 8 में से कितना शेड है? 1 2 3, तो 3 बॉक्स शेड है। आप जरा समझिए कितने बॉक्स अनशेड है, कितने बॉक्स अनशेड है। तो आपका अनशेड कितना है? तो 8 तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स है। जो ऐसा कौन कितने बॉक्स है जो शेड नहीं है? ऐसे कितने बॉक्स हैं जो शेड नहीं है? तो 1 2 3 4 5 बॉक्स ऐसे हैं जो शेड नहीं है। अब आइए समझते हैं इसको। गोले में सर्कल में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सर्कल में है, सर्कल कितना है? 1। एक सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड दे दिए? 2। अब एक सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड दे दिए? एक सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड दे दिए। एक सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड दे दिए। अब मान लीजिए एक सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड दे दिए? एक सर्कल को 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 6, टोटल 6 पार्ट में मैंने डिवाइड दे दिया। अब इनमें से मान लीजिए 2 पार्ट को मैंने सेट कर दिया, तो टोटल शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा? 2/6। ये हो जाएगा आपका शेडेड पोर्शन। ये क्या हो जाएगा? शेडेड पोर्शन। क्या हो जाएगा? शेडेड पोर्शन। इसको शेडेड पोर्शन बोल देंगे। अब अनशेडेड पोर्शन जो बच गया है वो अनशेडेड, तो कितने में से? तो 6 में से 4 ऐसा जो है वो अनशेडेड पोर्शन हो जाएगा। इसको हम किसी भी फिगर में बता सकते हैं, अनशेडेड पोर्शन हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है? ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब जरा समझिए, न्यूमरेटर, N फॉर न्यूमरेटर, NUMERATOR, न्यूमरेटर। D फॉर डिनोमिनेटर, DNO, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। D फॉर डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या होता है? हिंदी में इसको आंसर बोलते हैं, ठीक। ऊपर कोई नंबर लिखा है, सपोज कर लीजिए 5/8 लिखा है,
तो 5/8 लिखा है तो इसको n से मतलब न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब फ्रैक्शन में भी टाइप्स होता है, फ्रैक्शन में भी टाइप्स होता है। फ्रैक्शन में क्या कौन कितने टाइप्स हैं? तो पहला आता है फर्स्ट नंबर पे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड आता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, थर्ड आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है। फोर्थ आपका आता है यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन आता है। आप जरा समझिए, ये 4 टाइप का फ्रैक्शन है। चारों टाइप के फ्रैक्शन को समझने के लिए हमें इसको नोट करना हो तो कर लीजिए। चारों टाइप के फ्रैक्शन को समझने के लिए हम बिल्कुल बेसिक तरीका से इसको सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीका से इसको सीखेंगे कि कैसे इसको करते हैं। अब ध्यान दीजिए, पहले सीखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, फर्स्ट सीखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है जरा समझिए। ऐसा फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर लेस हो डिनोमिनेटर से, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से मीन्स दैट क्या बोलेंगे इसे कि अगर मान लीजिए 3/5 है, 1/2 है या 11/2 है, 15 मान लीजिए 33 है, नहीं ये ठीक। उसके बाद मान लीजिए इसमें क्या है कि इन सभी में ऊपर नंबर मान लीजिए एक्सेट्रा, इन सभी में देखिए कि न्यूमरेटर जो है छोटा है, डिनोमिनेटर जो नीचे वाले नंबर है वो बड़े हैं। अब नीचे वाले नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर और ऊपर वाले नंबर को कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कहते हैं। तो अब देखिए ऊपर वाले नंबर छोटे हैं, नीचे वाले नंबर बड़े हैं, तो इसी को कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। आप देखिए इसी को प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। सेकंड आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि इम्प्रॉपर, इसमें बता दें कि इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलेंगे और इसको डिनोमिनेटर बोलेंगे। तो मतलब कि डिनोमिनेटर आपका बड़ा होगा, न्यूमरेटर आपका छोटा होगा। इसमें इसका ठीक उल्टा होता है, इसमें आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, उल्टा होगा, ठीक। इसमें आपको न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। अब जरा देखिए, मान लीजिए 15/7 हो गया, मान लीजिए 21/8 हो गया, 131/5 हो गया, कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या है, न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा छोटे वाले से। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, तो उसे कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है जब ध्यान दीजिए, इसके बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब इसको डिवाइड दे दिया जाता है तो बन जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए इसमें से नंबर ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। सपोज करिए कि 21/8 है, हमको क्या करना है कि 8 से 21 को डिवाइड देना है। हमेशा क्या होता है कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड देते हैं,
डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, तो डिवाइड देंगे तो 8 का टेबल कितने टाइम्स पढ़े, या तो 21 आ जाए या 21 से कम आ जाए, ज़्यादा ना आए। आप ज़रा समझिए, 8 2 जा 16, माइनस करेंगे 11 माइनस 6 5, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब कुछ जाएगा नहीं, इसको लिखेंगे कैसे मिक्स फ्रैक्शन में, नीचे का डिनोमिनेटर जैसे था वो वैसे ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है इसके सर पे, और ये बीच वाला नंबर बीच में आ जाता है, बीच वाला नंबर बीच में आ जाता है। इसी को बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो थर्ड टाइप का है उसी को कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन किस टाइप का होगा, 2 5/8 सपोज कर लीजिए, 5 3/8। जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, ये सब नेगेटिव में भी रहते हैं। मान लीजिए कि नेगेटिव में भी हो सकता है, -2/-6 हो सकता है, ठीक। ये नेगेटिव में भी हो सकते हैं, -5/8, यहाँ पर मान लीजिए -2 भी लगा हो, तो इस तरीके का नंबर भी हो सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यह आपको फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद आपका आता है यूनिट फ्रैक्शन। फोर्थ टाइप का आपका आता है यूनिट फ्रैक्शन। फोर्थ टाइप का आपका आता है यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन क्या है, यूनिट फ्रैक्शन आपका प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, मिक्स हो गया, यूनिट फ्रैक्शन समझते हैं। यूनिट फ्रैक्शन ऐसा जिसका न्यूमरेटर जो है 1 हो, वो सभी का सभी नंबर, सभी का सभी फ्रैक्शन आपका यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका 1/5 दे दिया है, 1/9 दे दिया है, माइनस दे दिया डिनोमिनेटर में, ऊपर 1 दे दिया, तो ऐसा फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर क्या है, एक्सेट्रा 1 है, ये सभी का सभी फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए। यहाँ तक फ्रैक्शन कितने टाइप्स का होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, फिर मैं आपके सवालों का जवाब दे दूँगा। आप इसे नोट करिए, इसको नोट करके बताइए, इसको पूरे को यहाँ पे नोट करिए।